Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching on Kaizen Wave. In today's video, we are going to talk about part-time PhD and full-time PhD. What is the difference? Let's know it in detail. जब हम बात करते हैं पीएचडी की, तो पीएचडी आप फुल टाइम कर सकते हो या आप पार्ट टाइम कर सकते हो। जैसे कि आप परस्यू करते हो बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री, सिमिलरली आप डॉक्टरल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि एक फुल टाइम कोर्स होता है। अब इसमें दो तरीके से आप उसको परस्यू कर सकते हो, या तो आप उसको जैसे कि रेगुलर कोर्सेज होते हैं, बैचलर डिग्री होती है स्पेसिफिक 3 सालों की या 4 सालों की, उस तरीके से आप उसको बनाया गया होता है। सेमेस्टर वाइज करिकुलम आपका डिजाइन किया गया होता है, कोर्स आपका डिजाइन किया गया होता है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। तो सिमिलरली पीएचडी की अगर हम बात करते हैं, रेगुलर मोड पे जब आप करते हो एज अ डिग्री उसको परस्यू करते हो, सिमिलर टू द पैटर्न दैट वी फॉलो इन अ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। रेगुलरली आप अपनी यूनिवर्सिटी जाते हो, क्लासेस लगाते हो और वो जो सारा फॉर्मेट होता है वो फॉलो करते हो, तो उसको हम फुल टाइम पीएचडी कहते हैं। जब हम पार्ट टाइम पीएचडी की बात करते हैं, उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जैसे आप बात करते हो डिस्टेंस एजुकेशन की, राइट, जिसमें कंपल्सरी नहीं है आपको कि आप डिपार्टमेंट जाएं, तो कुछ उसी तरीके का पार्ट टाइम पीएचडी होता है। मैंडेटरी नहीं है कि आप हर दिन आकर अपने गाइड से मिलें या हर दिन आप यूनिवर्सिटी आए। तो आप पार्ट टाइम पीएचडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास। अगर आप जॉब परस्यू कर रहे हैं तो आप उसके साथ भी पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो जो पार्ट टाइम पीएचडी होती है उसकी वेटेज बिल्कुल बराबर है जैसे आपकी फुल टाइम पीएचडी की होती है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो एक बच्चे ने अगर पार्ट टाइम पीएचडी की है, एक बच्चे ने फुल टाइम पीएचडी की है, तो किसी एक को चुना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करती हैं कि उन्हें फुल टाइम रेगुलर मोड पे पीएचडी किया हुआ कैंडिडेट चाहिए, तो वहां पर जो वेटेज है वो पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले स्टूडेंट को कम मिलता है। तो ये एक क्राइटेरिया रह सकता है। अदरवाइज अगर हम बात करें कि आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं या फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके लिए सेम ही रहेगा। आपकी जो पीएचडी है वो सेम तरीके से रेगुलर मोड पे आपको मिलेगी, राइट। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना है एज अ स्टूडेंट, क्या चीज आपकी प्रायोरिटी है। क्या आप 3 से 5 साल देने के लिए तैयार हैं रेगुलर मोड में, यानी कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स के बाद या बैचलर्स के बाद। अगर आपकी बैचलर्स की 4 साल की डिग्री है उसके बाद भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज पर द लेटेस्ट नॉर्म्स। तो अगर आप पीएचडी में एनरोल होना चाह रहे हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप रिसर्च करना चाह रहे हो फुल मोड में, तो आप रेगुलर मोड पे एनरोल हो सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी वैकेंसीज अलग से निकलती हैं या सीट्स निकलती हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप एनओसी सबमिट करेंगे और साथ में पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। और एक और चीज मैं इसमें आपसे शेयर करना चाहूंगी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि युक्ति ने तो अपने साल बर्बाद कर दिए हैं पीएचडी में। तो ठीक है, वो किसी का अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है या अपना खुद का उसका परसेप्शन हो सकता है अपनी लाइफ को देखकर। तो लोग पर्टिकुलरली ऐसा करते हैं कि जो वो उनके बिलीफ सिस्टम होते हैं उसके बेसिस पे वो दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों की लाइफ पे जजमेंट पास करते हैं। तो ये मतलब बहुत ही वियर्ड सी चीज है, बट मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम एज ए इंडिविजुअल हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये मेरी चॉइस है कि मुझे फुल टाइम पीएचडी करनी है, तो मेरे को स्कॉलरशिप अगर कम भी मिल रही होगी आई विल कॉम्प्रोमाइज विद दैट, और मैं उस पैसे से अपना गुजर बसर कर सकती हूँ और मेरे लिए वो सफिशियंट है, तो आई विल डू दैट। और मैं रेगुलर मोड में मैंने करा, तो दैट वॉज गुड फॉर मी। तो दैट इज माई इंडिविजुअल चॉइस। बट हो सकता है वहीं कोई और कैंडिडेट है जिसके लिए जॉब करना बहुत जरूरी है, उसको पार्ट टाइम सिर्फ पीएचडी पार्ट टाइम ही करनी है, और वो शायद उतनी मेहनत कर भी लेगा कि उसको साथ साथ वो दोनों चीजें मैनेज कर सकता है। तो उसकी कैपेसिटी है और उसकी अपनी चॉइस है, राइट। तो फिर वो उस तरीके से पैसा भी साथ में कमा लेगा अपनी जॉब का और साथ में वो पीएचडी भी परस्यू कर लेगा, तो वो उसकी एंटायरली उसकी चॉइस हुई। बट हम एक चीज को इसमें स्पेसिफिकली सही या गलत नहीं बोल सकते हैं। तो ये अगेन आपका इंडिविजुअल चॉइस है और आपका इंडिविजुअल ही डिसीजन होना चाहिए। तो अगर कोई इस तरीके का डिमोटिवेटिंग चीजें बोलता है तो वी शुड ऑलवेज इग्नोर। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस थिंग, बट I have noticed that people always
they try to impose things, they try to say things to other. So it's just that कि काइंडनेस खत्म हो रही है धीरे धीरे, या बहुत कम लोग रह गए हैं जो काइंड हैं या सोच समझ के किसी के बारे में बात करते हैं या बोलते हैं. तो बेहतर यही है कि हम अपनी एनर्जी यूटिलाइज करें अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाएं. जो हम हैं, जो हमने अचीव किया है, हम उससे और बेहतर करते जाएं और उससे बेहतरीन होते जाएं अपने लाइफ में. तो वही एम होना चाहिए और उसी की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. सो होप फॉर द बेस्ट फॉर यू एंड स्टे ब्लेस्ड. Thank you for watching. Stay tuned. Bye bye.